वेलकम बैक स्टूडेंट्स अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स लर्न विद फन के साथ। हम कर रहे हैं क्लास 12 का पार्टनरशिप, जिसमें हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर में हम मेथड समझ चुके हैं और फर्स्ट मेथड के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का न्यूमेरिकल कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड विद पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें वही करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक किया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है। बस अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है कि जो हमें प्रॉफिट गिवन होगा उस प्रॉफिट में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे। तो करना क्या होगा, हमें गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड में, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें 2 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और सेकेंड स्टेप में हम गुडविल निकालते हैं by applying formula goodwill is equal to average profit multiply by number of year purchase। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड विद पास्ट एडजस्टमेंट। अब इस मेथड में क्या होगा, इस मेथड में कुछ नया नहीं है, बस आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा कि जहां हम पहले स्टेप 1 में एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे बाय अप्लाइंग फॉर्मूला सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, उससे हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल रहा था और सेकंड स्टेप में हमारी गुडविल निकल रही थी। लेकिन अब फर्स्ट स्टेप में आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। उस वर्किंग नोट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। स्टेप 1 में उस स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। कैसे बनाएंगे, इस स्टेटमेंट में 4 कॉलम होंगे। फर्स्ट वन ईयर, नेक्स्ट वन प्रॉफिट, थर्ड वन एडजस्टमेंट्स एंड फोर्थ वन एडजस्टेड प्रॉफिट। तो 4 कॉलम बनाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट में, जिसमें फर्स्ट कॉलम में हम ईयर लिख देंगे। क्वेश्चंस में हमें ईयर वाइज प्रॉफिट गिवन होता है, 2016, 17, 18 व्हाटएवर ईयर इज गिवन। जो भी ईयर आपको गिवन होगा उस ईयर को इस कॉलम में मेंशन कर देंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक हमने देखा है कि ईयर के साथ साथ हमें क्या गिवन थे, प्रॉफिट्स गिवन थे। तो ईयर के सामने 16 का जो प्रॉफिट होगा वो लिखना है, 17 का जो प्रॉफिट होगा वो लिखना है। तो ईयर वाइज आप सामने प्रॉफिट्स लिखते जाएंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या सीखना है इस कॉलम में, इस टॉपिक में हमें वो सीखना है एडजस्टमेंट्स, कि प्रॉफिट के साथ हमें कुछ ईयर वाइज एडजस्टमेंट दिए होंगे। तो उन एडजस्टमेंट को या तो हमें प्लस करना है या एडजस्टमेंट को हमें माइनस करना है। एडजस्टमेंट को प्लस और माइनस करके हम क्या निकालेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। तो स्टेप 1 यही नई बात है इस मेथड में कि इसमें एक नया कॉलम बन जाता है एडजस्टमेंट्स का, जिसमें हमें जो भी एडजस्टमेंट गिवन होते हैं उन्हें या तो हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। प्लस माइनस करके हम क्या निकाल लेते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट। उसके बाद स्टेप 2 वही सेम है, सम ऑफ प्रॉफिट्स। इन सारे एडजस्टेड प्रॉफिट का सम कर लेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। 3 साल का प्रॉफिट है 3 से डिवाइड, 4 ईयर का प्रॉफिट है 4 से डिवाइड, 5 ईयर का प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड करके हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। और स्टेप 3 में हम गुडविल निकाल लेंगे बाय अप्लाइंग फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। इतना काम हमें सीखना है इसमें। चलिए अब मेन हमें ये समझना है कि कौन कौन से एडजस्टमेंट्स प्लस होंगे और कौन कौन से एडजस्टमेंट्स माइनस होंगे। इसको समझने के लिए देयर आर 2 एडजस्टमेंट्स। 2 एडजस्टमेंट्स तो ऐसे हैं जो हमेशा ऐड होते हैं। ऐड होने वाले एडजस्टमेंट्स कौन से हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे ऐड होने वाले एडजस्टमेंट। ऐसे एडजस्टमेंट्स जो हमेशा प्लस होंगे। पहला है इसमें एबनॉर्मल लॉस। अगर प्रॉफिट के साथ आपको बताया गया कि 16 में प्रॉफिट है मान लीजिए 1 लाख और 2016 में ही और एबनॉर्मल लॉस था 10,000, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना पड़ेगा। यहां आप लिख देंगे ईयर में 2016, प्रॉफिट में लिख देंगे 1 लाख, एडजस्टमेंट लिख देंगे 10,000 प्लस और ब्रैकेट में लिख देंगे क्यों प्लस कर रहे हैं, बिकॉज इट इज अ एबनॉर्मल लॉस। और फिर हमारा 1 लाख में 10,000 प्लस करके एडजस्टेड प्रॉफिट निकलेगा 1,10,000। ठीक है। ऐसे ही अगर एडजस्टर ने पेड दिया है, कोई ऐसा एक्सपेंस है जो एबनॉर्मल नेचर का है या नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है। अब बात ये आती है सर इनको प्लस क्यों करेंगे, बिकॉज जो भी एबनॉर्मल लॉस होते हैं
वो नॉर्मल नहीं होते। नॉर्मल का मतलब हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होते, ये नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। तो कोई भी नॉन ऑपरेटिंग लॉस होगा तो वो एबनॉर्मल लॉस होगा और उसको हम प्लस कर लेंगे। कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा जिसको आपने पेड कर दिया है, जिसको पेड करना नहीं था लेकिन आपने पेड कर दिया है, तो उसे भी आप क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। ठीक है, तो इसके एडजस्टमेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10, 11, 12, 13। इन क्वेश्चंस में आपको ये वाले एडजस्टमेंट मिल जाएंगे, एबनॉर्मल लॉस और पेड वाले, जिसको आप प्लस करके एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब बढ़ते हैं सेकंड एडजस्टमेंट में जो प्लस होता है, दैट इज एसेट्स। कोई भी ऐसा एसेट्स है लाइक कार है, ओवरऑलिंग कॉस्ट है, मेजर रिपेयर है, तो आपके अभी इस चैप्टर में 3 ही मेन एसेट्स वाले एडजस्टमेंट है। एक कार के नाम से है, क्वेश्चन नंबर 8 में है, ये नंबर 9 में है। एक ओवरऑलिंग कॉस्ट का है, वो क्वेश्चन नंबर 13 में है, और एक मेजर रिपेयर का है, वो क्वेश्चन नंबर 16 में है। तो ये ऐसा एसेट्स जिसको डेबिटेड एज एक्सपेंस, जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर रखा है, क्यों कर रखा है, उसको एक्सपेंस मानते हुए। लेकिन हम जानते हैं कि एसेट्स कभी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं होते, वो हमेशा बैलेंस शीट की एसेट्स में आते हैं। और एसेट का जो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो क्या करेंगे, अब चूंकि ये हमारा एसेट था, एक्सपेंस मान लिया, तो उस ईयर का प्रॉफिट हमारा कम हो गया। प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। एसेट्स की जो भी वैल्यू उसको प्लस कर लेंगे, और हम जानते हैं एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, वो एक्सपेंस है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का जो भी डेप्रिसिएशन की परसेंट दी होगी वो मंथ वाइज निकाल के, मंथ वाइज का मतलब अगर जुलाई में एसेट खरीदा है तो 9 महीने का डेप लगेगा, अप्रैल में एसेट खरीदा है तो 12 महीने का डेप लगेगा, और अक्टूबर में एसेट खरीदा है तो 6 मंथ का डेप लगेगा। तो मंथ वाइज डेप लगा लेंगे और उस डेप को उस ईयर में माइनस कर लेंगे। यानी कि एसेट्स वाले केस में एसेट्स की वैल्यू तो प्लस होगी लेकिन उसका डेप्रिसिएशन माइनस होगा। और यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है। हम जानते हैं डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर, नेक्स्ट ईयर आगे लगता रहता है। तो नेक्स्ट ईयर में रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, जो आपके क्वेश्चन से रिटन डाउन वैल्यू मेथड वाले हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से नेक्स्ट ईयर का डेप भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपने 2 एडजस्टमेंट सीख ली जो ऐड होते हैं एडजस्टमेंट में। उसके बाद हमारा क्या निकल आता है, एडजस्टेड प्रॉफिट निकल आता है। कौन कौन से 2 है, पहला है एबनॉर्मल लॉस या पेड का, और दूसरा है एसेट्स डेबिटेड एज एक्सपेंस। ठीक है, चलिए इसके आगे इसके क्वेश्चन नंबर है हमारे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और भी एडजस्टमेंट्स हैं, ये तो हो गए प्लस वाले। और एडजस्टमेंट्स हैं जो हमारे क्या होते हैं, माइनस होते हैं। और माइनस होने वाले एडजस्टमेंट समझेंगे हम, लेस होने वाले एडजस्टमेंट समझेंगे। ठीक है, तो लेस कौन से एडजस्टमेंट होते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो लेस होने वाले आपके एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 3rd है हमारा एबनॉर्मल गेन। 3rd एडजस्टमेंट कौन सा हमारा, एबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट। हम जानते हैं एबनॉर्मल लॉस तो प्लस होता है क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है, तो एबनॉर्मल गेन भी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है। ये है ना, तो क्या हो जाएगा ये आपका माइनस। एबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट जो कि नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, उसके आगे अब एबनॉर्मल की बात करें तो कुछ ट्रांजेक्शन एबनॉर्मल और होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारे ट्रेड के नहीं है, बिजनेस के नहीं है, उस पर कोई इंटरेस्ट मिला, वो भी नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग है तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, वो भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होने की वजह से वो भी हमारा माइनस हो जाएगा। ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक और होती है, उसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है तो हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है कि अपने सामान को जला देना, उस पर इंश्योरेंस से कमाना, तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो हमने 3rd एडजस्टमेंट सीखा जो लेस होता है एबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, वो भी नॉन ऑपरेटिंग है।
इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है तो वो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसलिए ये तीनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। चलिए अब इसके क्वेश्चन समझ लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसके आपके फॉल करेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि हर एक क्वेश्चन में ये वाला एडजस्टमेंट आएगा जो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4 है आपका। 4 एडजस्टमेंट समझ लेते हैं जो माइनस होगा। अब जो भी माइनस होने वाला एडजस्टमेंट है 4 वाला, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, लेकिन आपने पेड नहीं किया तो अब करना पड़ेगा, तो क्या कर देंगे हम उसको माइनस कर देंगे, या इसको दूसरे नाम से दिया हो सकता है एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। एक्सक्लूडिंग माने क्या होता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम एक एक्सपेंस था जो आपने डेबिट करना भूल गए या उसको एक्सपेंस को ट्रीट करना भूल गए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसको भी माइनस करना पड़ेगा, इस एक्सपेंस को भी आपको माइनस करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया था 4th एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये भी माइनस वाला था। कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो आपने पेड नहीं किया तो पेड करना पड़ेगा, क्या कर लेंगे हम, उस प्रॉफिट में से माइनस कर लेंगे। 5th एडजस्टमेंट देखते हैं, और 5th एडजस्टमेंट है माइनस होने वाला आपका, वो है मैनेजमेंट कॉस्ट। मैनेजमेंट कॉस्ट या एनुअल चार्जेस। ठीक है, कोई मैनेजमेंट कॉस्ट है, एनुअल चार्जेस है जो आपने अभी लगाए नहीं है, लेकिन चूंकि मैनेजमेंट की कॉस्ट है, बिजनेस का एनुअल खर्चा है, तो उसको भी आपको एक्सपेंस ट्रीट करना पड़ेगा, तो उसको भी प्रॉफिट में से आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में मैनेजमेंट कॉस्ट हमें दी है, तो हम क्या करेंगे, एवरी ईयर हर साल के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। माइनस कर देंगे, इसको कहां से कर देंगे, माइनस करेंगे एवरी ईयर प्रॉफिट में से। तो जितने भी साल के प्रॉफिट दिए तो हर साल के प्रॉफिट में से हमें एनुअल चार्जेस को एडजस्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और लास्ट एडजस्टमेंट है जो आपकी माइनस होने वाली है, वो है आपकी क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट एडजस्टमेंट है आपकी माइनस होने वाली क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कब माइनस करना है, अगर आपने ओवर वैल्यूड कर रखा है। क्लोजिंग स्टॉक की 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो आप ज्यादा ओवर वैल्यूड कर सकते हो। ओवर वैल्यूड मीन्स कि आपने वैल्यू ज्यादा कर ली है, वैल्यू ज्यादा कर ली है तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन हमें इसके साथ साथ एक बात भी पता है, जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। तो करेंट ईयर में से तो आपको करना पड़ेगा माइनस, और नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। तो नेक्स्ट ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर में प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस साल का ओवर वैल्यूएशन हुआ है उस साल में तो आप माइनस कर लेंगे क्योंकि वहां क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर का वो ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो नेक्स्ट ईयर में आप उसको प्लस कर लेंगे। सेम इसका वाइस वर्सा अपोजिट हो जाएगा। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड की जगह क्या होगा, अंडर वैल्यूड। अगर अंडर वैल्यूड होगा तो सेम करंट ईयर में क्या कर लेंगे आप, प्लस कर लेंगे, और नेक्स्ट ईयर में क्या कर लेंगे आप, नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बन जाने की वजह से आप उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हमारे हो गए। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक आप इन एडजस्टमेंट को अच्छी तरह समझ लीजिए जिससे कि आगे के क्वेश्चन आपको आसानी से इजीली हो पाए। ट्राई कीजिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा। चलिए आज अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि टाइमली हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाए। थैंक यू।